आज हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद मैटर, या इसी को हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन भी कहते हैं। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन नाम से आता है। अगर एग्जाम में आपको पूछे मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन, तो आपको मैं जो आज पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जाम में लिख के आना है। जब किसी एक्सरे ट्यूब में क्या होता है कि एनोड पर कैथोड से आने वाले पार्टिकल, एक्सीलरेटेड जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं। उस टक्कर से क्या होती है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो यही तो है कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल फॉर्म में हो गए, यानी ये पार्टिकल कैथोड के मेटर टंगस्टन से जब इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो अपने को पता है हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, हीट और एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो जब कोई पार्टिकल किसी मेटर पर इंटरेक्शन करता है तो क्या होता है रे, चार इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है एक्साइटेशन, दूसरा होता है आयोनाइजेशन, तीसरा होता है, तीसरे इफेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, जिसे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहलाता है। और चौथा होता है ब्रेमस्टार्लंग। ये चार इफेक्ट होते हैं। अपन वन बाय वन ये इफेक्ट पढ़ते हैं। इस क्लास में अपन एक्साइटेशन और आयनाइजेशन पढ़ेंगे, आगे की क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पढ़ेंगे, और उसके आगे की क्लास में हम ब्रेमस्टार्लंग पढ़ेंगे। ये क्लास मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा, जिसमें आपको एक्साइटेशन और आयनाइजेशन ओपन होगी, जो सब उनको देख सकते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और ब्रेमस्टार्लंग मेंबरशिप प्रोग्राम में होगा, जिसे आप ज्वाइन बटन, जो नीले कलर का सब्सक्राइब बटन के पास में नीले कलर का ज्वाइन बटन होगा, जिस पर क्लिक करके आप इन्हें पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन देखने से पहले अपन किसी एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। किसी भी एटम के अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। जो कक्षा नाभिक के पास होती है वो इनर ऑर्बिटल यानी आंतरिक कक्षा कहलाती है, तथा नाभिक से दूर जो दूर जाते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कहलाते हैं। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट गति से अगर आता हुआ अगर नाभिक के किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करे और उसको इतनी एनर्जी दे दे कि वो अपनी बाहर वाली दूसरी आउटर ऑर्बिटल में चला जाए, तो इसे हम एक्साइटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। इस कंडीशन में एटम होता है, एटम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, वो एक्साइटेड स्टेट में कहलाता है, और शीघ्र ही वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब की एनर्जी को निकाल के अपनी वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस कंडीशन में हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। इस इफेक्ट के द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता है रे, ओनली हीट का प्रोडक्शन होता है। जो आपका एटम होगा वो उसके पास से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन से कुछ हीट लेगा, और एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा और तुरंत ही उसको हीट के रूप में रिलीज कर देगा। जो एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन से ली उसे हीट के रूप में रिलीज कर देता है। तो ये कहलाता है एक्साइटेशन स्टेज। इस स्टेज में सिर्फ एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कुछ नहीं होता, कोई एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरी स्टेज है आयोनाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, बाहर से आता हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे देता है कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के इस एटम से बाहर निकल जाता है। जगह एटम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे आगे के दूसरे एटम के अंदर एक्साइटेशन और आयनाइजेशन इफेक्ट दर्शाता है। इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, आपके एटम के पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो नेगेटिव आयन का होता है। यानी आयनाइजेशन इफेक्ट से आपका एक आयन पेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का पेयर बनता है।
ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइटेशन और आयनाइजेशन दर्शाते हैं। इस इफेक्ट से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। इस इफेक्ट से भी क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। कोई एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह की एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता है।